हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं एक सर और स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल में। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे। चलो बच्चों, शुरू करने से पहले फटाफट बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली समझते रहें। चलो फटाफट रीड आउट कर लेते हैं क्या कहता है ये हमारा सवाल। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है गाइस। क्या है, कह रहा है कि वेरीफाई करना है, जो हमारे को जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको वेरीफाई करना है कि वेरीफाई करके हमें ये प्रूव करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है कि नहीं। अभी हमको इसमें समझने की जरूरत है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसे हम कैसे समझेंगे। पॉलिनोमियल x में x का वह मान, ध्यान देना है इस पे, जो पॉलिनोमियल जो होगा, जो भी पॉलिनोमियल्स उसका जो भी वेरिएबल्स होगा, लेट वेरिएबल्स x है, y है, z है, जो भी है, तो वो जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल का वो वैल्यू जिसमें हमको सॉल्व करने से जीरो मिलता है। फिर से एक बार बताता हूँ, पॉलिनोमियल्स जो है उसमें जो वेरिएबल्स है, अगर पॉलिनोमियल अगर x है तो px में x का वह वैल्यू जिसमें क्या है कि अगर निकालते हैं तो px इक्वल टू 0 मिल जाए तो उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, इसमें हमारे को प्रूफ करना है कि जो x की या फिर y की या फिर जो भी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी वैल्यू है जो दिया हुआ है वो उसका जीरो है कि नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखते हैं सॉल्व करके, अगर सॉल्व करने से अगर वो जीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है, और अगर नहीं आता है तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। बस सिंपल इसी चीज़ को समझना है और इसी के हिसाब से इसको बना लेना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पॉलिनोमियल्स जो है उसमें जो वेरिएबल्स है, अगर px अगर है तो वेरिएबल x का वो वैल्यू जिसमें हमको px का वैल्यू जीरो मिल जाए, सॉल्व करने से हमारे जो पॉलिनोमियल से उसका वैल्यू जीरो मिल जाए। बस इसी को एक बार हम समझ लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल x 3x + 1, यहाँ पे x का वैल्यू जो है -1/3 दिया हुआ है। मतलब क्या है, p पहले बताया था पिछले वीडियो में, समझने के लिए p क्या है, p कुछ नहीं है, एक इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल के नाम से। तो पॉलिनोमियल x जो है इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल x इक्वल टू 3x + 1, जहाँ पे x का वैल्यू -1/3 दिया हुआ है। तो हमें कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है कि x का वैल्यू -1/3 दिया हुआ है, तो हम सिंपली x के जगह में उसके वैल्यू को रख देंगे, उस x को -1/3 से रिप्लेस करके देखेंगे और देखते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद से जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो है तो ये वेरीफाई हो गया, और अगर जीरो नहीं है तो वेरीफाई नहीं हुआ। तो इस बार करके देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। p और x का वैल्यू -1/3 यहाँ हमने लगा दिया, चारों तरफ लगाएंगे तो 3 ब्रैकेट में -1/3 इसका वैल्यू +1। अभी क्या है, हम देखेंगे ये -3, ये 3 और 3 ये जो है ये कट जाएगा एक दूसरे से। फिर हमारे पास बच क्या गया, -1 + 1, -1 + 1 मिलके हो जाएगा 0, क्योंकि -1 और +1 कट जाएगा। तो अभी ये आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू है -1/3 वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह बिल्कुल हमारे को दूसरा भी बना के देख लेना है। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि पॉलिनोमियल x जो है इक्वल टू 5x - π, और x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। सिंपली पिछले वाले की तरह इसमें भी हम जो है x का वैल्यू 4/5 हमारे को दिया हुआ है, बाई क्वेश्चन है, तो हम इसके वैल्यू को यहाँ पर लगा के एक बार देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 5 4/5 ब्रैकेट में
माइनस पाई को हम पाई लिख देते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन वो वैल्यू जो है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम पाई की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 और 5 कट गया, 4 माइनस पाई। हमें पता है गाइस कि पाई की जो वैल्यू है वो 4 के तो बराबर है नहीं, 22/7 और 3.14 समथिंग ऐसे करके वो इन्फिनिट में चला जाता है। मतलब ये 4 का वैल्यू अगर रहता तो कट के 0 हो जाता, अगर 4 का वैल्यू नहीं है तो मतलब ये 0 तो किसी भी शर्त में नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है, 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जो भी हमारा पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस पाई। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल है, एक बार इसके वैल्यू को लगा के देख लेते हैं। इसमें ध्यान देने की जरूरत है, इसमें x की दो वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो हम बारी बारी से दोनों वैल्यू को लगा के देखते हैं और किसमें किसमें 0 आता है, किसमें 0 नहीं आता है, इसको देख लेते हैं। सिंपली p पहले 1 का ले लेते हैं, इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और -1, 1 माइनस 1 इज 0। मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 इज द पोलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये प्रूव हो गया। सेकेंड में हम करके देख लेते हैं। सेकेंड क्या है, p -1, -1 अगर लगा के देखेंगे तो -1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस माइनस प्लस और -1। तो ये भी क्या है, हमारा प्लस माइनस कट के हो जाएगा 0। तो वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 बोथ आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस y। तो क्या लिखेंगे, यस, x इक्वल टू 1 एंड -1 are the zero of polynomial। हो गया। इसी तरह हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। वहां भी दिया हुआ है पोलिनोमियल x प्लस 1 x माइनस 2। देखना यहाँ भी x की दो वैल्यू दी हुई है, -1 और -2। सिंपली वैसे ही जैसे हमने बताया पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले हम -1 वैल्यू लेके देखते हैं, फिर +2 वैल्यू लेके देखते हैं। तो पहले -1 लेके देखते हैं, p -1, हर जगह x के जगह -1 वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 -2। अभी हमको अगर इसको सॉल्व करते हैं हमारा क्या मिलेगा, +1 और -1 ये कट जाएगा, दैट इज बचेगा 0, और -1 -2 ये बचेगा 3 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, एनी फिगर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो हमने देखा कि अगर -1 अगर वैल्यू रखते हैं तो हमारा जो आ गया पोलिनोमियल जो है वो 0 है। इस तरह से हम एक बार 2 को भी लगा के देख लेते हैं। क्या, p2, अगेन सेम फॉर्मूले में हम ये कर देंगे, 2 + 1 ब्रैकेट में 2 - 2। अभी क्या है, हमारा आ गया 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 + 1 3 और 0। तो एनी फिगर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो हमने इस तरह से देख लिया कि ये जो हमारा जो पोलिनोमियल है इसमें x का वैल्यू -1 और 2 दोनों ही 0 आ रहा है। इस तरह से ये क्या है, प्रूव होता है कि x इक्वल टू -1 एंड 2 आर द पोलिनोमियल्स जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इस तरह से हम अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमारे को 0। वेरी सिंपल, इसको भी बना के देख लेते हैं क्या कह रहा है। p0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इज 0। तो हम कह सकते हैं कि यस, x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर
6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पे देखने की जरूरत है। x इक्वल टू माइनस एम बाई एल। थोड़ा सा बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब में हमको नंबर्स मिला था, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स मिल रहा है, अल्फाबेट्स मिल रहा है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल जैसे हमने उस सवाल को बनाया था इसको भी बिल्कुल उसी तरह से बना लेना है। x का जगह में माइनस एम बाई एल वैल्यू को रिप्लेस कर लेना है। एक बार करके देख लेते हैं क्या है। p माइनस एम बाई एल क्या है, L ब्रैकेट में m बाई एल माइनस प्लस m। अभी ये L और ये L कट आउट हो जाएगा, हमारे को क्या बच गया, माइनस m प्लस m। माइनस m प्लस m कट के हो गया 0। मतलब कि अगर x की वैल्यू माइनस एम बाई एल है तो भी हमारा पोलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया, यस x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, जो भी हमारा पोलिनोमियल है यहाँ पे। अभी इसके साथ में हमारा जो अगला सवाल है उसे भी देख लेते हैं। वो अगला सवाल हमारा क्या कहता है, चलो गाइस इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1/√3 और 2/√3 दो वैल्यू दी हुई है। इसे हम बना के देख लेते हैं बिल्कुल पुराने वाले अपने तरकीब से। जो है पहले हम सिंपल पहले माइनस 1/√3 वैल्यू लगा के देखते हैं। p इक्वल टू माइनस 1/√3 इक्वल टू जस्ट हम वैल्यू को रिप्लेस कर दिए 3 इंटू माइनस 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। अभी क्या है होल स्क्वायर, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3 एज इट इज रह जाएगा। माइनस 1 होल स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड 1 दैट इज 1, बट साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा इसलिए प्लस हो गया। और 3 जो है 3 का अगर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1/3। तो ये 3 और ये 3 एक दूसरे से कट जाते हैं और बच गया +1 और -1 जो है हमारे को मिल जाएगा 0। इसलिए हमारा आंसर हो गया 0। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1/√3 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल सो एंड सो। इसलिए क्या है कि x इक्वल टू माइनस 1/√3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। इसी तरह से इसका हम दूसरे इसका वैल्यू लगा के देख लेते हैं। दूसरा वैल्यू लगा लेते हैं कहाँ पे, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह यूटिलाइज कर लेते हैं। क्या है 2/3, अगेन p 2/√3 इक्वल टू क्या होने वाला है 3 2/√3 स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 3 एज इट इज रह गया, 2 2 जा 4 और इसका रूट निकल गया -1। अभी क्या है 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया, बच गया 3। मतलब क्या है कि इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद से 3 कट गया, 4 से 1 अगर चला जाएगा तो बच जाएगा हमारा 3। मतलब क्या है कि ये 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जो 2/√3 है इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल। इस तरह से हमने इसको प्रूफ करके देख लिया। उसके बाद अभी हमारा जो अगला और जो लास्ट जो है सवाल है उसे भी एक बार करके देख लेते हैं छोटे से जगह में। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि px 2x + 1, जहाँ पे x इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। सिंपली px इक्वल टू 2x + 1, जहाँ पे x इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। इसका भी कुछ नहीं करना है, हमारे को वैल्यू रिप्लेस कर लेना है। p 1/2 अगर वैल्यू लगाते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 1/2 + 1। फिर हम इस वैल्यू को इसके वैल्यू को देख लेते हैं। 2 2 कट जाएगा, 1 और 1 मिलके हो गया 2। और अगर ये 2 हो गया तो ये इसका पोलिनोमियल्स नहीं होगा। हमारा 1 और 1 मिलके हो गया 2। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1/2 इज नॉट पोलिनोमियल 0। गाइस इसी तरह हमने आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सबको सवाल को बना रखा है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।